अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खुश आमदीद है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। आज हम डेडली ब्रेन डिसीज़ या डेडली ब्रेन डिसऑर्डर्स के बारे में कुछ आपसे गुफ्तगू करेंगे। 5 तिब्बी इस्तिलाहात हैं जिसको ट्यूमर, एब्सेस, हीमोरेज, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म के नाम से हम जानते हैं, और इन पर खुसूसी तवज्जो से गुफ्तगू होगी। पहला है ट्यूमर, जिसे सलाअतुद दिमाग कहते हैं। दूसरा है एब्सेस, जिसे खुराजुद दिमाग कहते हैं। तीसरा है हीमोरेज या जिसे नज़फुद दिमाग कहते हैं। थ्रोम्बोसिस, जिसे तकसरुद दिमाग कहते हैं। और एम्बोलिज्म तसद्दुद दिमाग कहते हैं। आइए एक एक करके हम समझते हैं कि किस तरीके के आर्ज़ा हैं। जिन 5 तिब्बी इस्तिलाहात की हमने बात की, उसमें सबसे पहले सलाअतुद दिमाग का है। ये दिमागी बाफ्तों में गैर ज़रूरी नशो नमा है। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द ब्रेन टिश्यूज इज कॉल्ड ब्रेन ट्यूमर्स। अब इस ट्यूमर की वजह से शरीयान पर, बाफ्तों पर दबाव होगा और जिसके नताइज मुख्तलिफ तरीक़े से देखने को मिलेगी। तो हमारे दिमागी बाफ्तों में सलाआ के बनने को ब्रेन ट्यूमर्स या सलाअतुद दिमाग के नाम से जानते हैं। दूसरा डिसऑर्डर्स है खुराजुद दिमाग। जब भी दिमागी बाफ्तों में कोई तादिया या इन्फेक्शन हो जाता है किसी जरासीम के हमले के बाइस, तो वहाँ पर मवाद पैदा हो जाती है। इस ऐसे खुराज जो मवाद से भरे हुए हैं उनको हम ब्रेन एब्सेस या खुराजुद दिमाग कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पस फिल्ड कैविटी or abscess is called brain abscess. Formation of pus-filled abscess is called brain abscess. जब जरासीम हमला करते हैं उनका तादिया वहाँ पर हो जाता है, ये पूरे खून में गर्दिश करते हैं, वहाँ पर आपको सेप्टिसीमिया भी देखने को मिलती है। तो जो बाफ्त हैं हल्के हल्के वहाँ से गल जाते हैं, और जब गल जाती हैं तो एक गुफा नुमा कैविटी बन जाती है जिसको हम खुराज के नाम से जानते हैं, और इसी खुराज में पस भर जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ पस फिल्ड कैविटी इज नोन एज ब्रेन एब्सेस। अब उसके बाद 3 और मर्ज हैं जिसको नस्फुद्दम दिमागी, तकसरुद्दम दिमागी और तसद्दुद्दम दिमागी के नाम से जानते हैं। इसको समझने के लिए बाएं जानिब एक तस्वीर दी हो जाएगा। ये तस्वीर आपको दी गई है, ये एक आर्टरी की तस्वीर है। इसमें सुर्ख रंग से जो है दिखाया गया है कि इसमें खून रमा दमा है। अब यहाँ पर कहीं भी खून जम जाए, क्लाट हो जाए, तो उसको हम थ्रम्बस कहते हैं। Formation of clots during circulation of blood is known as thrombosis, and clot formed is known as thrombus. खून की गर्दिश के दौरान किसी वजह से खून को मकामी तौर पर जम जाने को थ्रोम्बोसिस कहते हैं, और इस थक्का नुमा जमे हुए खून को थ्रम्बस के नाम से जानते हैं। अब ऐसा होता है कि कभी तो ये इसी शरीयान से चिपक जाता है, यहीं पर खून का जमा हो जाता है, क्लॉट बन जाता है। इससे क्या होगा कि शरीयान की सुराख तंग हो जाएगी, खून के बहने में, रवानी में कमी आ जाएगी, जिससे ग़ज़ाइयत और ऑक्सीजन खलियात को कम मैसर होगी। उसके इबारज़ात मुस्तकिल तौर पर देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद दूसरी शक्ल ये होती है कि यहाँ तो थ्रम्बस बन गया। थ्रम्बस बनने के बाद जिसका कुछ हिस्सा, छोटा हिस्सा टूट जाता है, और टूट करके इस मकाम मारूफ से जहाँ से बना हुआ है खून की गर्दिश के साथ जिस्म के दूसरे हिस्सों में पहुँच जाता है। इस छोटे से टूटे हुए हिस्से को हम इम्बोलस के नाम से जानते हैं, यानी फ्रैगमेंटेड ट्रैवलिंग ब्लड क्लॉट। ये ब्लड क्लॉट ही है लेकिन छोटा हिस्सा है, और
खून में गर्दिश कर रहा है, इसी को हम इम्बोलस कहते हैं। और इसी के फॉर्मेशन को हम सेरिब्रम इम्बोलिज्म या तसद्दुद दिमागी कहते हैं। और इसके बनने को हम सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस या तकसरुद्दम दिमागी कहते हैं। और नज़फुद्दम दिमागी क्या है, कहीं से आपका रप्चर हो जाए, जैसे मसलन ये आपका हिस्सा है, यहाँ से रप्चर हो जाए हल्का सा, तो खून जो है बहने लगेगा। जैसे पाइप में पानी बह रहा है और कहीं से पाइप पंचर हो जाए, हल्का सा लीकेज हो जाए, तो वहाँ से पानी ऊज करने लगता है। उसी तरीके से यहाँ से जब शरीयान हल्की सी फट जाती है तो यहाँ से खून बहने लगता है, इसको हम जरियानुद्दम कहते हैं। और नज़फुद्दम दिमागी या सेरिब्रल हीमोरेज भी कहते हैं। अब कितना खून का जरियान होगा ये इस बात पर मुनहसर करता है कि इस जो सुराख बना हुआ है उसकी हजम क्या है। अगर छोटी हजम होगी, छोटा दायरा होगा, अपर्चर होगा, तो बहुत थोड़ी मकदार में खून का रिसाव होगा, और जो है जब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा। अब चूंकि ये आपके सारे अमराज जो है दिमागी वाक़तों से जुड़े हुए हैं, तो अगर हल्का हल्का भी खून का जरियान हो रहा है तो भी बहुत ही बड़ी जो है बीमारी को दावत दे रहा है। तो ये 5 अल्फाज हैं सलाअतुद दिमाग, दिमागी वाक़तों में सलाह के बनने को सलाअतुद दिमाग कहते हैं। दिमागी वाक़तों में पीप से भरे हुए फोड़े या खुराज को खुराजुद दिमाग कहते हैं। शरीयान के फट जाने से खून बहने को हम सेरिब्रल हेमोसिस या नज़फुद्दम कहते हैं। और क्लॉट फॉर्मेशन, खून के थक्का बन जाने को, जम जाने को हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। और इस अमल के बाद जब थक्का बनता है उसको तस्करुद्दम दिमागी के नाम से जानते हैं। और जब इसी का कोई छोटा हुआ टुकड़ा टूट करके खून में गर्दिश करने लगेगा, एक मकाम से दूसरे मकाम पर पहुंच जाएगा और वहां सुराख को तंग कर रहा है और ब्लड फ्लो को में ऑब्स्टेकल बन रहा है, मदाखलत कर रहा है, खलल पहुंचा रहा है, तो इसको हम इम्बोलिज्म कहते हैं। और इस छोटे टुकड़े को इम्बोलस कहते हैं और इसी को हम तसद्दुद दिमागी के नाम से जानते हैं। आइए हम इनकी जो है पैथोजेनेसिस समझने की कोशिश करते हैं। सलातुद्दम दिमाग क्या है? एबनॉर्मल ग्रोथ, गैर तबई, गैर फितरी और गैर ज़रूरी दिमागी वाक़तों के नशो नमा को हम ट्यूमर्स कहते हैं। इनकी कोई ज़रूरत नहीं, न तो तबई अंदाज में और न किसी फेल के लिए, बल्कि एबनॉर्मल ग्रोथ है जिसको हम नियोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और ये कैंसर की तरफ रवाना होते हैं, उसका प्री स्टेज है ट्यूमर्स। तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ब्रेन टिश्यूज इज नोन एज ट्यूमर। अब इसमें एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई। अब जब ग्रोथ हो गई तो ये अगल बगल के मकामी वाक़तों पर दबाव बनाएगा जिसको प्रेशर ऑन ब्रेन कहते हैं। और जब प्रेशर पड़ेगा तो सर दर्द होगा, क़य होगा और फिट्स जो है झटके आएंगे, तसन्नुज होगा जो है। तो ये 3 अलामात आपको सलाअतुद दिमाग में देखने को मिलेगी। उसके बाद खुराजुद दिमाग है, कहीं पर तादिया हुआ, इन्फेक्शन हुआ, उस इन्फेक्शन के सबब से वहाँ पर पस जमा हो गया और पस जमा हो जाने के बाद उसमें जो है शदीद बुखार भी होगा, सर दर्द भी होगा और वरम के अलामात भी दिखाई पड़ेंगे। इसको हम खुराजुद दिमाग के नाम से जानते हैं। अगला है नज़फुद्दम दिमागी, इसमें शरीयान फट जाती है और फटने से खून का जरियान होने लगता है। लिहाजा इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए ब्लड प्रेशर का रप्चर हो रहा है, फट रही है, उससे खून बह रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। और जब खून ज़्यादा वाफिर मकदार में निकल जाएगा तो इंसान बेहोश की हो जाएगा, जिसको कहते हैं सडन अनकॉन्शसनेस। तकसीरुद्दम दिमागी में थ्रम्बस जिसमें फॉर्मेशन होगा, लोकल क्लॉट फॉर्मेशन, मकामी तौर पर वहाँ क्लॉट बनेगा जिसकी वजह से खून की फराहमी या सर्कुलेशन या गर्दिश कम हो जाएगी, जिसको हम रिड्यूस ब्लड सप्लाई के नाम से जानते हैं। और इस अमल के बाद फालिज के शिकार होने का इम्कान या खदशा बढ़ जाता है, यानी ये पैरालिसिस तक जा सकता है। तकसीरुद्दम दिमागी। उसके बाद तसद्दुद्दम दिमागी क्या? सेरिब्रल इम्बोलिज्म, इसी
जो पहले मरहले में आपने थ्राम्बस पढ़ा, उसका छोटा सा हिस्सा टूट करके खून के गर्दिश की वजह से, सर्कुलेशन की वजह से एक मकाम से दूसरे मकाम पे, जिस पे किसी भी मकाम पर पहुंच जाता है शरीयान के ज़रिए, जो है क्लॉट फ्रॉम द हार्ट और अदर साइड जो है सडन ब्लॉकेज हो जाएगा जब वहाँ जाके फंसेगा। अब अगर कुशादा बड़ी रगों में जाएगा तो गनीमत होगा कि थोड़ा सा खून बहता रहेगा, लेकिन अगर तंग शरीयान से ये पास ऑन होगा तो वहाँ पर एकदम से ब्लॉकेज हो जाएगा। जब ब्लॉकेज हो जाएगा तो सडन स्ट्रोक हो सकता है। अब आइए इसको कैसे लफ्ज़ों में देखेंगे। आगे हम देख रहे हैं कि यह है ट्यूमर। यह एक गैर तबई और गैर ज़रूरी, पहले ही हमने बता दिया कि गैर तबई है और गैर ज़रूरी नशोनुमा है, जो दिमागी बाफ्त या दिमागी झिल्लियों में या दिमाग के आसाम के रेशों में हो सकता है। यानी इसमें ब्रेन टिश्यूज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ब्रेन मेनिंजेस जिसको ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और अरेक्नॉइड के नाम से जानते हैं, वो झिल्लियाँ भी मुतासिर हो सकती हैं, या नर्व्स आसाब भी मुतासिर हो सकते हैं। ये जो है आपके टिश्यूज में बन सकता है, फिर उसके बाद नर्व्स में बन सकता है और मेनिंजेस में बन सकता है, कहीं भी दिमाग के अंदर सलात बन सकते हैं, जो एक गैर तबई और गैर ज़रूरी नशोनुमा है। इसको बहुत मुख्तसर में इंग्लिश में लिखा गया है कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू इनसाइड द ब्रेन, दिमागी बातों का गैर ज़रूरी अफजाइश। अब उसके बाद खराज दिमाग क्या है। हमने कहा कि तादिया, जब जरासीम पहुंचते हैं, तादिया होता है तो वहाँ पर पस बन जाता है क्योंकि वहाँ के खलियात मुर्दा हो जाती हैं। तो खराज दिमाग अंदर पीप से भरा हुआ सूजन या वर्म होता है, जो किसी इन्फेक्शन, चोट या सर्जरी के बाद देखने को मिल सकता है। कलेक्शन ऑफ पस ड्यू टू इन्फेक्शन इन द ब्रेन टिश्यूज। अगला है नज़फुद्दम दिमागी, इसमें शरीयान फटती हैं, खून का रिसाव होगा। उसी को इस तरह से लिखा गया है कि नज़फुद्दम दिमागी उस मर्ज को कहते हैं जिसमें दिमाग के अंदर खून के शरीयान फट जाने की वजह से शरीयान फट जाने की वजह और इससे खून के दिमागी बाफ्तों में फैल जाते हैं। यह कैफियत अक्सर शदीद ब्लड प्रेशर, चोट या दिमागी शरीयानी कमज़ोर होने के बायस होती है। इसीलिए कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर बहुत ही नुकसानदेह होता है। कभी कभी आपकी शरीयान फट सकती हैं और जब फट सकती हैं तो खून का बहाव होना लाजमी है। उसी को बहुत छोटे से मुख्तसर अंदाज में लिखा गया है कि रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स विद इन द ब्रेन, दिमागी रगों का दिमाग के अंदर फट जाने से खून बहने के अमल को नज़फुद्दम दिमागी या सेरिब्रल हीमोरेज के नाम से हम जानते हैं। अक्सर तकसरुद्दम दिमाग, क्लाट बनना। तकसरुद्दम दिमागी उस मर्ज को कहते हैं जिसमें दिमाग के शरीयानों में खून जम जाता है। यहाँ पर खून का जमना, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इज एसेंशियल टू डील विद द तकसरुद्दम दिमागी। तकसर का मतलब ही होता है क्लॉट, जिसकी वजह से खून का बहाव रुक जाता है और दिमाग के खलियात मरने लगते हैं। यह आपका ब्लॉकेज ऑफ सेरिब्रल आर्टरी ड्यू टू क्लॉट फॉर्मेशन, क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से अगर सेरिब्रल दिमागी जो है शरीयान में ब्लॉकेज हो रहा है तो उसको हम तकसीरुद्दम दिमागी के नाम से जानते हैं। तसद्दुद्दम दिमागी, इसी तकसर जो एक बड़ा हजम का है उससे टूट करके छोटे छोटे टुकड़े बन जाए और खून की गर्दिश से आगे जो है शरीयान में जाकर के किसी दूसरे मुकाम पर रुकावट पैदा करें, ब्लॉकेज पैदा करें, तो इसको हम तसद्दुद्दम दिमागी कहते हैं। तसद्दुद्दम दिमागी ऐसा मर्ज है जिसमें दिमाग की शरीयान या रग किसी बैरूनी जमी हुई चीज़ वजह से बंद हो जाती है और खून की रवानी मुतासिर होती है, जिससे दिमाग कैसा मफलूज या मुर्दा हो सकता है। तो ये मुख्तसर आपकी तारीफ थी। अब आइए इलाज और इलाज की तरफ हम चाहते हैं। चूँकि एक वर्म है तो इस वर्म को हल किया जाना ज़रूरी है, जिसको हम तहलील कहते हैं। जिस तरीके से पानी में हम नमक डालते हैं या चीनी डालते हैं वो हल हो जाता है, घुल जाता है, उसी तरह जो फासिद मवाद है जो वर्म की शक्ल में दिखाई पड़ रहा है उसको तहलील करने की कोशिश की जाएगी। यानी तहलील औराम अदविया का इस्तेमाल किया जाएगा और तखफीफ
दबाव जो उस दिमागी बातों पर, मकामी बातों पर, अगल बगल के नियर बाई टिश्यूज़ पर जो दबाव बन रहा है उसको खफीफ रिड्यूस करने की, कम करने की कोशिश की जाएगी। अब इसके लिए क़तअन यूनानी के अतिब्बा मुसहल का पहले मरहले में इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जो है इससे मरीज़ कमज़ोर हो सकता है। तो तिब्बी वसूल ये है कि पहले मुंसिस का इस्तेमाल करते हैं, फिर मुसहल का इस्तेमाल करते हैं। मुंसिस क्या है? उस मवाद को इस शक्ल में ले आना जिससे उसका इखराज मुमकिन हो सके। मसलन हम बच्चों को मिसाल देते हैं कि कच्ची रोटी को हज़म करना और हाज़मे के बाद उसके इखराज फुजलात की शक्ल में मुश्किल है, लेकिन अगर यही रोटी तरीक़े से पकी हुई है तो फिर उसका आप ग़ज़ा की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं तो वो हज़म भी होगी और उसका इखराज भी फुजलात की शक्ल में आसान हो जाएगा। आप गेहूँ नहीं खाते हैं, गेहूँ का आटा बनता है, फिर रोटी बनती है और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। चावल को आप कच्चा नहीं खाते हैं बल्कि उसको पकाते हैं और पकाने के बाद ग़ज़ा की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से फासिद मादा के अखराज की सीधे कोशिश क़तअन नहीं की जानी चाहिए। पहले उनको इस तरीके से काबिल बनाया जाए कि वह अखराज के काबिल बन सके। इस मफासिद मादे को पकाया जाता है। पकाने से मुराद है कि उनको इस शक्ल में तब्दील कर दिया जाए कि उनका हज़म भी हो सके और फिर उसके बाद अखराज भी हो सके। तो जब आपने उस फासिद मवाद को तैयार कर लिया कि वह अखराज के काबिल बन गए, तब दूसरे मरहले में आप मुसहल का इस्तेमाल कीजिए जिससे वो जिस्म से अखराज हो सके। तो इसी तरीके से ट्यूमर्स को पहले तहलील वरम अदविया का इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए पहले मुंसस, दूसरे स्टेज में मुसहल का इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद जो है खुराज दिमाग, ये हमने कहा कि पस से भरा हुआ एक फोड़ा है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे? अखराज मवाद फासिद सिरिंज लगा करके मवाद को खींच लेते हैं। अखराज मवाद या यूनानी में अखराज के वसूल इस्तेमाल किए जाएंगे। और तलतीफ़ हिद्दत, इसकी वजह से खून में गर्मी जोश पैदा हो जाती है, खून की कैफियत खार हो जाती है, सफरावी या दमवी हो सकती है। तो उसको तलतीफ़ लतीफ़ बनाने के लिए, उसकी गर्मी को, हिद्दत को कम करने के लिए वसूल और अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दिमागी, जो आपका नज़फ़ुद्दम दिमागी है, तो जहाँ आपके कहीं भी कट पिट जाता है और खून बहने लगता है तो क्या करते हैं, उसको शरीयान को थोड़ा सा दबा देते हैं या उसके पहले जो है पट्टी कस करके बांध देते हैं ताकि शरीयान बंद हो जाए। इसको हफ्स दम कहते हैं। दबा करके खून को बंद करने की कोशिश को हफ्स दम कहलाता है। ये अमल इस्तेमाल किया जाएगा। फिर तस्कीन हिद्दत, जो खून में गर्मी हो गई है उसको सुकूनत देने के लिए तदावीर और असूल अपनाए जाएंगे। वही दिया है स्ट्रिक्ट रेस्ट ब्लड प्रेशर कंट्रोल, कोल्ड ब्लड प्रेशर को कम किया जाएगा ताकि ब्लड ओसिंग को कम किया जा सके, ख़त्म किया जा सके, बंद किया जा सके। और कोल्ड एप्लीकेशंस जो है बारिद अमल इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद तकसरुद्दमक, चूँकि क्लाट बन रहा है तो ऐसी अद्वियात, ऐसे वसूल अपनाए जाएंगे कि खून की गर्दिश हमेशा जारी रहे, उसमें आपका क्लाट ना बन पाए। तो इसको जदीद तब्बी इस्तिलाह में ब्लड थिनर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। आपकी यूनानी में भी बहुत सारे अद्वियात हैं जो खून को पतला करने के काम आती हैं, जो हलाजत है, कसाफत है, मुख्तलिफ अखलात की वजह से उसको कम करने की कोशिश किया जाता है, गर्मी दी जाती है, रेजिमेंटल थेरेपी जो है इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद तकसरुद दिमाग, चूँकि ये दोनों जो है आर्टरीज को ब्लॉक कर रहे हैं, इसलिए दोनों का वसूल इलाज तकरीबन एक ही है। अल्फाज अलग अलग लिख दिए गए हैं। रफ़े सुद्दा, उस सुद्दे को रफ़ा करने की फौरी तौर पर कोशिश की जानी चाहिए। और तहरीक के दौरान जो खून के गर्दिश का अमल कमज़ोर पड़ गया था इस सुद्दे या सदत की वजह से, उसको हरकत में, उसको
اپنے طبعی حالت میں سرکولیشن کو بحال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ مختصر سی جو ہے آپ کو امتحان کے لیے میں تیار کرا رہا ہوں. جتنا آپ لکھ دیں تو کم سے کم پاس ہونے کا نمبر مل جائے, اور پاس ہونے کا نہیں, اچھے سے اچھے نمبر مل سکتے ہیں. اور اگر اسی اصولوں کو آپ جامع شکل میں اپنے مشق والی زندگی میں, طبی زندگی میں اپنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا مریض شفا یاب ہوگا. شفا من جانب اللہ میسر ہو جائے گی. فی امان اللہ.